हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नेचुरेंस ब्यूटी वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब। आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको बेसिक टू प्रोफेशनल लाइनर के बारे में बताऊंगी कि किस तरीके से आप लाइनर लगा सकते हैं। अगर आपको लगाने में प्रॉब्लम होती है या आप मेकअप सीखना चाहते हैं तो आपको किस तरीके से लाइनर की प्रैक्टिस करनी चाहिए और किस तरीके से आपको लगाना आना चाहिए। और मैं दिखा भी दूंगी आपको कि किस किस तरीके से आप लाइनर लगा सकते हैं। तो स्टार्टिंग से ही बताऊंगी, बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, ताकि आप जान पाएँ किस तरीके से सेल्फ भी लगा सकते हो और अपनी ब्राइड पे और अपने क्लाइंट के भी लगा सकते हो। वीडियो में जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलते हैं वीडियो की तरफ। आप जब भी लाइनर लगाना सीखते हैं तो हमेशा लिक्विड लाइनर लीजिए और कंपनी का ही लीजिए। यहाँ पर मैं NY बे या ब्लू हेवन का यूज़ कर सकते हैं। ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं आते हैं, 60 to 65 MRP होती है इनकी, और आप आसानी से इनको हटा भी सकते हैं। लेकिन आपकी जब प्रैक्टिस हो जाती है तो आप अच्छे वाले लॉन्ग लास्टिंग लाइनर यूज़ कर सकते हैं। और जब भी आप लाइनर लगाने की शुरुआत करते हैं तो आप सेंटर से करिए। सेंटर में अगर आपकी लाइनर की ज़्यादा क्वांटिटी लग भी गई तो आप उसको मोटा भी कर सकते हैं। और स्टार्टिंग में सबसे पहले आप हमेशा पतला लाइनर लगाइए और विंग्स निकालने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो, बिल्कुल पतला लाइनर है। कई कस्टमर ऐसा ही चाहते हैं कि उनको बिल्कुल पतला लाइनर लगे, नेचुरल दिखें। उसके बाद अगर आप इसको मोटा करना चाहते हैं तो इसी तरीके से बैक से विंग्स को अंदर की तरफ लेकर आएंगे और इस तरीके से आप मोटा करते जाएंगे जितना भी आपको चाहिए। इसको मोटा करने का एक आसान तरीका और भी होता है। अगर आपको ज़्यादा मोटा करना है कि ऊपर वाली लाइन आप पहले बना लीजिएगा, बाद में अंदर से फिल कर दीजिएगा, तो वो भी बहुत आसान होता है। और इतना मोटा भी आप लगा सकते हो, जैसे किसी का एंगेजमेंट मेकअप है या वो चाहती है कि थोड़ी सी आइज़ बड़ी दिखे, तो इस टाइप का ये था हमारा सेकेंड लाइनर। अब आप चाहेंगे इसको थोड़ा सा और मोटा कर दिया जाए तो आप इसी तरीके से बढ़ाते जाएंगे। और हमेशा ध्यान रखेंगे कि अपने हाथ को चिक एरिया पर रख लेंगे ताकि आपके हाथ को सपोर्ट भी मिल जाए और आपका लाइनर हिले भी ना और टेढ़ा मेढ़ा भी बिल्कुल ना हो। कई बार स्टूडेंट यही बोलते हैं कि मैम हमसे तो लाइनर लगता ही नहीं है, हम किस तरीके से लगाएं। अपने लगाना होता है तो भी प्रॉब्लम होती है, क्लाइंट के लगाते हैं तो भी प्रॉब्लम होती है। तो जब आप अपने चिक पर हाथ रख कर करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पर मैं विंग्स बता रही हूँ और थोड़ा मोटा, तो इस तरीके से देख सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। ये छोटी आंखों पर बहुत ही अच्छा लगता है और आप इस तरीके से मोटा कर देंगे और काफ़ी अच्छा लगेगा। फ्रंट में भी थोड़ा विंग्स निकालना चाहते हैं तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये था हमारा फोर्थ लाइनर। इस तरीके से आप देख रहे हो, जब आपको आ जाता है लगाना तो आप धीरे धीरे आप लाइनर की शेप बदलते जाएंगे। लाइनर तो जितना हम सिखाते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा ट्रिक है कि आप कैसा कर रहे हो, कितने डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लाइनर आप लगा सकते हो। बट आपको देखना ही होता है कि आपका क्लाइंट क्या चाहता है, आपको ब्राइड कर रहे हो या कैसा मेकअप कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें लगाना होता है। और आप देख रहे हो कितनी बड़ी आइज़ लग रही है। और मैंने यहाँ पर नॉर्मल आई शेडो लगा रखा है गोल्डन शेड की, जो कि नेचुरल दिख रही होगी आपको। और ये देख सकते हैं लाइनर कितना सुंदर लग रहा है और आइज़ भी इनकी लॉन्ग लग रही है। आप यहाँ पर डबल करना चाहते हैं विंग्स, तो इस तरीके से डबल विंग्स भी कर सकते हैं। ये भी हमारे मॉडर्न से लुक में आ जाते हैं और काफ़ी अच्छे लगते हैं। यानी आइज़ में आप डबल विंग्स, ट्रिपल विंग्स, कितना भी किसी भी तरीके से कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हो कितने अच्छे से मैं बदलती जा रही हूँ। आप पहले लाइनर की प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से। जब आपको लाइनर लगाना आ जाए तो आप और तरह तरह के लाइनर आसानी से लगा सकते हैं। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी क्रिएटिव आई लाइनर, जो आपको बहुत ही सुंदर लगेगा। और मैंने पहले भी एक अपनी ब्राइड पे भी किया था बार्बी डॉल आई लाइनर, वो भी बहुत सुंदर लगता है। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो चेक करिएगा, बहुत सारी वीडियो है मेरी लाइनर की, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वो आप उन्हें एक बार ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर हम लगा रहे हैं थोड़ी सी, कई बार बोल्ड चाहिए होता है, यानी कि छोटी आइज़ होती है, लंबी आइज़ होती है, तो हमें थोड़ा सा छोटा लाइनर लगाना होता है। कई लोग पसंद करते हैं, तो कई बार हम विंग्स निकालते हैं तो आइज़ के लास्ट कॉर्नर से शुरू करते हैं। बट यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने आइज़ के लास्ट कॉर्नर से शुरू ना करते हुए थोड़ा सा आगे से ले लिया है और इसको ऊपर की तरफ कर दिया है। तो कई लोग ये भी पसंद करते हैं। आईलाइनर की शेप आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी बना सकते हैं, जिस भी तरीके से। और ये देख रहे हो, ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। आप इसमें ये नहीं है कि इतना पतला रख सकते हैं, आप इसमें जितना मर्जी मोटा लाइनर कर सकते हैं। ज़्यादातर कॉलेज गर्ल ऐसा ही लगाना पसंद करती हैं ताकि आइज़ अलग से दिखाई दें और सुंदर भी लगे। आप इसको कितना भी मोटा कर सकते हैं, जिस तरीके से यहाँ कर रही हूँ। और लिक्विड में क्या होता है, आप अगर सीख जाते हैं तो बाद में लॉन्ग लास्टिंग लेते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आपको इजीली एक ही बार में लग जाता है। लेकिन आप शुरुआत में अगर लॉन्ग लास्टिंग ले रहे हैं और वो कहीं से बिगड़ गया तो वो हट नहीं पाता है।
तो इसीलिए मैं इस लाइनर का ही बोल रही हूँ आपको कि प्रैक्टिस करते वक्त यही लाइनर यूज़ करेगा। अब हम चलेंगे थोड़ा और मोटा लेके, और विंग्स हम लेंगे लास्ट कॉर्नर से। तो आप देखेंगे आइज़ लॉन्ग भी लगेगी और विंग्स जो है वो बहुत ही सुंदर लगेगा। अलग अलग तरीके के डिफरेंट डिफरेंट मैंने पहले बहुत अच्छी अच्छी वीडियो दी हुई हैं आपको, वो लाइनर के वीडियो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, उन्हें चेक कर सकते हैं। और अब ले रहे हैं हम लास्ट कॉर्नर से। तो आप देखेंगे और लॉन्ग लगेगी, आइज़ बड़ी लगेगी और काफ़ी सुंदर भी लगेगी। तो वो थोड़ा हमने फ्रंट से लिया था, वो इतना अच्छा नहीं लग रहा था, और ये थोड़ा लास्ट से लिया है तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हो दोनों तरीके से आप बोल्ड में भी लगा सकते हो, और बोल्ड में एक होता है कि हम बीच से मोटा करते हैं और बैक से थोड़ा पतला, तो उस तरीके का भी आप लगा सकते हो, वो मैंने अभी नहीं बताया है। और इसके लिए आप पहले आउटलाइन ऊपर बना लें और बाद में अच्छे से फिल कर लें। तो अलग अलग टेक्निक होती हैं जो बहुत ही अच्छी लगती हैं लाइनर की। तो आप अगर सीख रहे हैं मेरे चैनल से तो प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, ताकि स्टेप बाय स्टेप चल सकें। अगर आपको नहीं आएगा तो आप आगे के मेकअप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम क्यों प्रैक्टिस करवाते हैं बेसिक में। जब आप प्रोफेशनल मेकअप करते हैं, अपनी ब्राइड पे करते हैं, तो वहाँ पर लाइनर की शेप वगैरह ख़राब नहीं होनी चाहिए, या आप बार बार मोटा पतला कर रहे हैं तो वो आप अच्छा नहीं लगता है, आपके मेकअप का लुक ही चला जाता है। ये देख सकते हो मेरे हाथ में NY वे और ब्लू हेवन के 2 लाइनर। अब मैं सेल्फ लगाना बताऊँगी आप किस तरीके से लगा सकते हैं अपने, और बिल्कुल पतला। देख रहे हो मैंने अपनी लास्ट फिंगर को, छोटे वाली उंगली को चिक एरिया पर रखा हुआ है, और उसी के स्पॉट से मैं अपने लाइनर लगा रही हूँ। अगर आपको अपने लगाने में प्रॉब्लम होती है तो आप इस तरीके से लगा के देखिएगा, और पहले सेंटर से शुरू करिएगा और फिर फ्रंट से, और फिर आइएगा आप बैक में। तो इतना पतला रखना चाहते हैं तो इतना पतला कर सकते हैं, देख सकते हो। आप इसको मोटा करना चाहते हैं तो मोटा कर सकते हो, ये देख सकते हो। किसी भी तरीके से आप लगा सकते हो। मैंने तो आपके सामने मेकअप भी किए हैं काफ़ी, और विंग्स निकालना चाहते हो तो इस तरीके से कर सकते हो। तो मेरी मेकअप वीडियो में आपने देखा ही होगा, मैं अपने बहुत ही अलग अलग तरीके के लाइनर लगाती हूँ, और इस तरीके से जब हम काजल फिल करते हैं तो बहुत ही सुंदर आइज़ लगती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ क्लाइंट के लिए सीखिए, अपने लिए भी सीखिए, अपने पे भी प्रैक्टिस करिएगा, ताकि आप दोनों तरीके से मेकअप कर पाएँ, अपने क्लाइंट के भी और अपने भी। तो सेल्फ भी प्रैक्टिस करिएगा, अगर आपके पास कोई नहीं है प्रैक्टिस के लिए तो अपने ऊपर ही करिएगा जितनी ज़्यादा। देख सकते हो दोनों आइज़ में कितना सुंदर लग रहा है। और मैं इसी तरीके से लगाती हूँ, गाल पे फिंगर रख लेती हूँ और तब लगाती हूँ, तो इससे ईजी हो जाता है और आसानी से आप लगा भी पाते हैं अपने। देख सकते हो मेरी दोनों ही आइज़। और ये आई शेडो लुक तो आपने देखा ही होगा, आई शेडो किस तरीके से लगा सकते हैं। ये मेरी 4th वीडियो जा रही है, तो अगर आप बेसिक और प्रोफेशनल कोर्स सीखना चाह रहे हैं तो 1st, 2nd और 3rd वीडियो को जरूर चेक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगी वो भी। और ये है 4th वीडियो जिसमें आप सीख रहे हैं लाइनर लगाना। और देख सकते हैं मैंने सेल्फ पे भी बताया, अपने स्टूडेंट पे भी बताया। तो आप भी, अगर आपके पास कोई स्टूडेंट नहीं है या घर में कोई नहीं है, तो अपने लगाना सीखिएगा। और ये देख सकते हैं ब्राइडल पे भी मैं ज़्यादातर लाइनर किस किस तरीके के लगाती हूँ। और यहाँ पर हम करते हैं जेल लाइनर का इस्तेमाल। जेल लाइनर बहुत ही सुंदर लगता है, इजीली लगता है और लॉन्ग लास्टिंग होता है। ब्राइड की आइज़ बहुत ही सुंदर लगती हैं। तो ये आइज़ मेकअप भी आप चेक कर लीजिएगा अगर आपने नहीं देखे। जब हमें बेसिक आ जाता है तो हम प्रोफेशनल की तरफ जाते हैं तो हमारा हाथ बहुत अच्छा चलता है, हम इजीली कोई भी शेप बना लेते हैं, आसानी से लगा लेते हैं। और ये सेकंड, ये भी मैं जेल लाइनर का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। हम ब्राइडल में हमेशा जेल लाइनर या लिक्विड लॉन्ग लास्टिंग आई लाइनर का ही यूज़ करते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि हम कट क्रीज या वैसे लाइनर लगाएं। आप देख रहे हो मैं शेप वही बना रही हूँ लाइनर की, और मेरी ब्राइड ज़्यादा पसंद भी करती हैं। ये आइज़ लुक भी और ये मेकअप लुक भी आपने नहीं देखा है तो ये भी चेक कर लीजिएगा। इससे आपको क्या होगा, आई शेडो तो आ ही जाएगी, साथ में थोड़ा बेस भी समझ आ जाएगा, और लाइनर लगाने के तरीके भी आप आसानी से देख पाएंगे। देख सकते तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट आई लुक कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ग्रीन स्टेक्यूकी का लाइनर भी यूज़ किया है, और ये मेकअप लुक भी आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पर ही। और ये नेक्स्ट देख सकते हो बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा मोटा लाइनर भी नहीं लगाया है और ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं किया है, नेचुरल होते हुए भी आपको बहुत सुंदर लगेगा। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप प्रैक्टिस करिएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं ये वीडियो भी आपको मिल जाएगा। तो आप पार्लर का कोर्स सीखना चाहते हैं या बेसिक मेकअप सीखना चाहते हैं, प्रोफेशनल सीखना चाहते हैं, तो आ सकते हैं मेरे चैनल पर। मेरा चैनल आप देख रहे हैं, फर्स्ट है नेचुरेंस ब्यूटी वर्ल्ड, ऑल अबाउट, सेकंड चैनल है मेरा ऑल अबाउट हेयर, और थर्ड है प्रियासनी ऑफिशियल। आपको मिलते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो, आप चेक करिएगा मेरे तीनों चैनल को अगर आपने नहीं किया है तो। और नेक्स्ट ये किया है मेरी स्टूडेंट ने जो अभी 20 डेज़ की क्लास लेकर गई हैं। आप भी सीखना चाहते हैं, आप बेस देख सकते हैं, आई मेकअप देख सकते हैं, सीखना चाहते हैं तो गूगल पर मेरा नंबर है, मुझे कॉन्टैक्ट कर ले, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपको मेरा वीडियो पसंद आया, मेरा बताने का तरीका पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया और अच्छा लगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।